अरे भैया ये करेला कैसे? 15 का पाव। सब्जी बढ़िया है इनका। अरे स्नेहा, स्नेहा, तुमसे कुछ बात करना था। बोलिए ना चाची। वो जो बचत का पैसा है ये महीना हम उठा लेगा। चाची उसके लिए तो चिट निकलती है, जिसका नाम निकलता है वही पैसा पाता है। अब और कोई मदद चाहती है तो बोलिए ना। अरे नहीं बिटिया, हमारी बेटी है ना शिखा, वो पेट से है। दामाद जी उसको हमारे पास छोड़ के गए हैं। उसके डिलीवरी का सब कुछ हमको ही देखना है, इसके लिए बोले हैं। चाची मैं ना आपके लिए कमेटी से एक बार बात करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ, ठीक है? और कुछ होगा तो बोलिएगा। ठीक है बिटिया। मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी है ये, डंक तो जरूर मारेगी। अब देखिए भाभी, अगर हम कमेटी के लीडर होते ना तो अब तक आपका काम हो गया होता। आ गई खरीदारी करके? मायके क्या जा रही है? घर बेच के लुटा दे। चाची बस वो जरूरत का सामान था थोड़ा। हाँ हाँ, जरूरत का सामान है। 4 बजे मैं चाय पीती हूँ और 5 बज गए हैं। गला सूख रहा है, जा जल्दी से चाय लेकर आ। जी अभी लेकर आती हूँ। जा। तो जब मैंने टिफिन निकाल के देखा तो अभी टिफिन तो हुआ नहीं था, लेकिन टिफिन पूरा का पूरा खत्म हो गया। सही है। और ये रोज का था उसका, हमेशा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। दुल्हन को बोलो कि चाय बना दे, इसी बहाने हमें भी मिल जाएगी। क्या माँ, चाय के लिए बहाने की क्या जरूरत है? स्नेहा, अरे माँ के लिए बढ़िया गर्मा गर्म चाय बना दो। जी ठीक है। और ना अलमारी से 3000 रुपए निकाल करके उस निर्मल को दे देना। भाई पीहू, खाना खा लेना अच्छे से। चले गए, चाय भी नहीं पी। दोनों कप रख दें यही। जी। भाऊजी, वो सचिन भैया कुछ पैसों के लिए बोले थे। हाँ नहीं भैया, आप रुकिए, मैं भी लेकर आती हूँ। हाँ। ये लीजिए पैसे, और ये आपके घरवाले के लिए दिवाली गिफ्ट। अरे भाऊजी, इसमें तो 2000 कम है। हमें तो इतना ही देने का बोले थे। आप एक काम करिए, आप खुद बात कर लीजिए उनसे। अच्छा ठीक है। दीदी, ये आपका सारा सामान और जो आपके 13,000 रुपए, 7,000 का सामान हुआ। ठीक है सुन, तुम जाओ। प्रताप जी, प्रताप जी, प्रताप जी, प्रताप जी, घर खाली मत कर रहे हैं प्रताप जी। हमारी पत्नी पेट से है। ऐसे हालत में हम कहाँ जाएंगे? जाओ यहाँ से। 3 महीने पहले ही तुमको उधार लौटाना था, इतना टाइम देना था, हम दे चुके। अब कुछ नहीं हो सकता। प्रताप जी, आप ऐसा भाग यहाँ तक, चला बाहर लात अभी तुमको। नाना जी, नाना जी, बेटा हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बेटा। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो। अरे दामाद जी, रहने दीजिए, हम उतरवाते हैं। ए रघु, बक्सा उतारो। हैप्पी दिवाली। खुश रहो बेटा, हैप्पी दिवाली। ये कौन था? अरे छोड़ो दामाद जी, ऐसे 2-4 लोग रोज आते हैं। तुम लोग बताओ सफर कैसा रहा? अब अंदर आओ, अंदर आओ। नाना जी मैं बताती हूँ, जो आपकी बेटी है ना, ये बहुत खड़ूस है।
पापा ने मुझे बर्गर दिलाया और ये पूरे रास्ते ऐसे आई है। पीहू बेटा, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। खुश रहे बेटा। हैप्पी दिवाली माँ। साक्षी का सहेली के यहाँ गई है, आ जाएगी। हाँ? चलो आओ, आजा आजा। दीदी, उठ गई आप? कैसे हो? बहुत अच्छी। और रोहित, कहाँ घूमती रहती है लेट लेट नाइट तक? दीदी वो क्या है ना कि एग्जाम्स चल रहे हैं तो बस उसकी तैयारी करते रहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और कुछ भी नहीं। अच्छा बच्चों, कॉलेज हम भी गए, एग्जाम्स हमने भी दिए। दिन लग रहा है। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो। ये बताओ कि ये आपके एक्स बॉयफ्रेंड को कैसे पता चला कि आप यहाँ आने वाली हैं? हाँ? ये सब छोड़ो, हमें तुमको कुछ बताना है। बताओ ना, मतलब इतना क्या सस्पेंस क्रिएट कर रही हो? चलो ना बताते हैं। बताओ बताओ ना, क्या सस्पेंस है? बताती हूँ ना। क्या? दीदी, हम कितना खुश हैं आपके लिए। शांत हो जाओ। ये बात मैंने अभी तक सचिन को भी नहीं बताई है। पर क्यों? मतलब जीजाजी बहुत खुश होंगे ये बात सुन के। दिवाली की रात को बताएंगे। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बेटा, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अरे दामिनी, चलो भाई, हमें भी लेट हो रहा है। हाँ चलिए। पापा जी, हम भी जरा कमल के घर से घूम कर आ जाते हैं। पापा पापा, मैं भी चलूंगी आपके साथ, प्लीज। अरे लेकिन अच्छा ठीक है, लेकिन ज्यादा मस्ती नहीं। अरे तुम नहीं जा रही स्नेहा? मम्मी आज नहीं, बहुत थकान हो रही है, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। पापा, हम विनीता के घर से होके आते हैं। जीजू हमें ड्रॉप कर दीजिए ना, कमल भैया के घर के पास ही है उसका घर। ठीक है, हम गाड़ी निकाल लेते हैं। समय से लौट आना साक्ष। हाँ माँ, आप चाचा जी के घर से सुबह लौटेंगे, हम 9 बजे तक आ जाएंगे घर। चलो 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 चलो, जल्दी चलो। अच्छा सुनिए ना, हाँ, हो सके तो जल्दी घर आ जाइएगा। क्यों, क्या हुआ? एक सरप्राइज था आपके लिए। हाँ तो दो, अभी दो। अभी नहीं, आप जाकर आ जाइए, फिर बताऊंगी। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो। हाँ, कमल, हैप्पी दिवाली भाई, हैप्पी दिवाली। नमस्ते भाई साहब, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली पीहू। अरे स्नेहा नहीं? अरे वो बहुत थक गई थी तो थोड़ा आराम कर रही है, लेकिन बोलिए कि बाद में आकर के मिलूंगी। अरे आना, तू बाहर खड़ा है। अरे यार, मुझे लगा तू आएगा नहीं, तो मैंने आसिफ को बुला लिया। सॉरी। चल कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बता। हाँ। इंतजाम वगैरह है या फिर ऐसे ही मतलब? अरे यार तुम मतलब भूल जाते हो किसके घर आए हो? हाँ, अरे सब इंतजाम है, चलो तो तुम आओ आओ। हेलो मम्मा, मुझे घर आना है। ये ध्रुव बहुत बोरिंग है। ऐसे नहीं बोलते बेटा, पापा कहाँ हैं? उनसे बात कराओ। मुझे नहीं पता, बाहर कोई नहीं है।
बेटा यहीं आसपास कहीं गए होंगे, जैसे ही आएंगे उनसे कहना वापस आने के लिए। ओके? प्रताप यादव का घर मनी लैंडर है। अंदर का मंजर बहुत ही अजीब है सर, और क्राइम सीन से ये नोट मिला है। कर्मों का फल। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रताप जी ने खुद अपनी बेटी और बीवी का कत्ल कर दिया और उसके बाद सुसाइड कर लिया? शायद किलर भी यही चाहता है कि हमें ऐसा लगे कि ये डबल मर्डर और सुसाइड का केस है। सबसे पहले हमें इन्फॉर्मेशन किसने दी थी? सर, प्रताप जी की छोटी बेटी साक्षी ने कल रात अपने किसी दोस्त के यहाँ रुकी थी। फिलहाल अंदर कमरे में है, लेकिन ज्यादा बात नहीं कर पा रही। पीयू का मतलब, पीयू तो वापस घर आ गई थी ना। एक मिनट, ये पीहू कौन है? दीदी और जीजू की बेटी कमल भैया के घर पे गई थी जीजू के साथ। कौन कमल? सर कमल, स्नेहा और हम यही दरभंगा में साथ पढ़ते थे, एक ही कॉलेज। तुमने आखिरी बार पीहू को कब देखा था? आखिरी बार याद नहीं आ रहा सर। तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि पीहू घर आई थी? पिता की सुबह उठे तो देखे पीहू आ गई थी, तो हमको लगा कि घर चली गई होगी। घर का रास्ता उसका देखा हुआ था ना। मंजू, आसपास कोई सीसीटीवी है तो उसे चेक करो और लोगों से पूछताछ करो, किसी ने बच्ची को देखा है क्या? ओके सर। क्या आप बता सकते हैं कि पीहू किस वक्त निकली थी यहाँ से? कल रात को हम और सचिन ऐसे ही स्मोक करने के लिए बाहर निकले थे, तभी देखे थे सर, कमरा में ही थी, खेल रही थी सर। ये कौन है? सर हमारी पत्नी है सर। ये कहाँ थी उस वक्त? ये तब तक तो सो गई थी, काफी रात हो गया था। कहाँ खेल रही थी बच्ची? यही है सर, आइए दिखा देते हैं। सर यही कमरा सर। तुमने बताया कि तुम्हारा बेटा पीहू के साथ था, कहाँ है? यही बाहर है सर। बुलाओ। जी सर मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों ने रात में शराब ज्यादा पी होगी, उनको पता ही नहीं चला होगा पीहू कब निकल गई। हो सकता है, लेकिन कमल का घर प्रताप के घर से सिर्फ 3-4 घर की दूरी पर है। ऐसे में रास्ता भटकना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि पीहू घर वापस आ रही हो, उसे रास्ते में कोई मिला हो जो पीहू को अपने साथ लेके गया हो। अच्छा, ये प्रताप और दामिनी कल रात किसी रिश्तेदार के घर गए थे ना? हाँ सर, उनका चचेरा भाई। मेरी बात हुई उससे, उसने बताया कि ये लोग हर साल उनके पास दिवाली पे आया करते थे और ये लोग सुबह तक पत्ते खेलते थे, लेकिन कल नहीं आए। रास्ते में दामिनी की तबीयत खराब हुई और ये लोग आधे रास्ते वापस चले गए। सूरज, एक काम करो, प्रताप के जितने भी रिश्तेदार शहर में हैं सबसे पूछताछ करो, शायद कोई अंदर की बात पता चले। सर एक बात बतानी थी। हाँ बोलिए। सर कल रात पार्टी में कमल और सचिन का कॉलेज का दोस्त आसिफ भी आया था, और पार्टी के कुछ तकरीबन 15-20 मिनट के बाद ही सचिन और आसिफ में कुछ झगड़ा भी हुआ था। ये धोखेबाज तू है? अरे सगला, तुम लोग बच्चे हो क्या तुम लोग? हाँ? अरे गेम है यार, क्या लड़ रहे हो तुम लोग बच्चों की तरफ? दोगला है ये, दोगला। समझा? तेरे जैसे इंसान के साथ ना उठना बैठना भी नहीं चाहिए। साले पीठ के पीछे वार तूने किया था, मैं मारूंगा ना सामने से मारूंगा, याद रखना। सामने से। सामने से मारेगा? सामने से मारेगा? मार मार सचिन ने, मार सचिन। बस सर हमारे हस्बैंड से भी मत पूछिएगा। सर। हेलो बेटा, आपका नाम क्या है? ध्रुव। ध्रुव। आपको पता है पीहू कहाँ है? पता नहीं। तो ये आसिफ ने ऐसा क्यों कहा कि तुमने उसके पीठ पर वार किया था?
सर हम कॉलेज में साथ में थे। आप बिना मेरे कैसे कह सकते हैं कि वो एक अच्छा लड़का नहीं है? पापा, हम आसिफ से प्यार करते हैं और शादी भी हम उसी से करेंगे। तुम्हारे कॉलेज में एक लड़का पढ़ता है, सचिन यादव। उसके घर से तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, हमारे ही धर्म का है। तुम्हारी शादी अगर होगी तो सचिन यादव से ही होगी। ये हमारा आखिरी फैसला है। फिर स्नेहा शादी के लिए मान गई। हमें नहीं पता था कि स्नेहा की शादी स्नेहा के मर्जी के बगैर हो रही है। शादी के बाद हमको स्नेहा ने बताया कि वो आसिफ से प्यार करती है। मैं बहुत गिल्ट हुआ सर। फिर उसको लेकर के हम पटना चले आए। फिर धीरे धीरे स्नेहा को हमसे प्यार हो गया। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है बदला लेने के लिए आसिफ ये हत्याकांड कर सकता है? इतने साल हो गए इस बात सर, इतने साल कोई अपने मन में इस जहर को कैसे पाल सकता है? गहरे घाव कभी भी पूरी तरह से नहीं भरते सचिन। हाँ सर, ट्रिपल मर्डर है। एक बच्ची मिसिंग है सर। जी, मैं आपको अपडेट करता हूँ सर पीयू का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। पूरे शहर में नाकाबंदी लगवा दी है। और सर जिस टाइम पे ये हादसा हुआ उस टाइम प्रताप की बेटी स्नेहा घर पे अकेली थी। किलर ये नोट छोड़ के गया था, कर्मों का फल। किसके कर्मों का फल? जिसकी सजा पूरे परिवार को मिली। सर अगर ये प्रताप ने नहीं किया लेकिन उसकी वजह से हुआ है तो हो सकता है कि टारगेट प्रताप रहा हो और फैमिली बीच में आ गई और सबको मार दिया गया। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। तीनों विक्टिम का मर्डर दिवाली वाली रात 9:30 से 10:30 के बीच में हुआ था। फॉरेंसिक रिपोर्ट आई? कोई फिंगरप्रिंट्स? सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी, लेकिन प्रताप के पड़ोसी ने बताया कि दिवाली की वजह से प्रताप के यहाँ काफी गेस्ट आए हुए थे, तो सर शायद ही हमें कोई लीड मिल पाए। एक काम करो, जितने भी गेस्ट आए हुए थे सबसे पूछताछ करो। ओके सर। जीजू, मुझे आपको एक बात बतानी थी। दीदी पेट से थी। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हमको ऐसा कोई बात पता ही नहीं थी। नहीं जीजू, दीदी ना जो आपको सरप्राइज देने वाली थी वो यही खबर थी, लेकिन उससे पहले ही। सर सचिन ने बताया कि जब वो लोग दरभंगा गए थे उस दिन प्रताप का एक आदमी से झगड़ा हुआ था। मैंने पता लगा उसका नाम शेखर झा था। शेखर ने प्रताप से कुछ लोन लिया था जो वो वापस नहीं लौटा रहा था, इसलिए प्रताप के आदमी शेखर का घर खाली करा रहे थे। मेरा छोटा बच्चा है, साहब प्लीज ऐसा मत करिए, साहब प्लीज, साहब प्लीज, साहब प्लीज ऐसा मत करिए, साहब सामान मत फेंक, हम सब पैसे चुका देंगे। सामान मत फेंक। बुलाओ शेखर को। ढूंढ रहे उसे सर। दिवाली की सुबह से उसका पूरा परिवार गायब है। बस इतना पता चला कि वो पटना में काम करता है। और एक बात सर, शेखर जल्द से जल्द मुझे कस्टडी में चाहिए। और ये प्रताप मनी लेंडर था, तो पैसों का मामला हो सकता है। एक काम करो, उस प्रताप का मुझे फाइनेंशियल बैकग्राउंड निकाल के दो। राइट सर। हाँ मंजू, क्या? आइए सर। सर, ये जगह कमल और प्रताप के घर के बीच में आती है, इस तरफ। और पीहू को घर से दूर यहाँ लाकर मारा गया, स्पेशली आकर। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी फैमिली टारगेट थी? हो सकता है। सबसे पहले साक्षी और सचिन को पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो। राइट सर। सर प्रताप के बैंक स्टेटमेंट से पता चला है कि वो हर गुरुवार को एक ही एटीएम से 5,000 रुपए निकालते थे, और ये एटीएम बेगूसराय में। बेगूसराय? हाँ सर, पिछले 20 सालों से यही हो रहा है। साक्षी ने बताया कि वहां पे उनका कोई बिजनेस था, लेकिन हमें ऐसे के डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। पर पिछले 3 महीनों से ये ट्रांजैक्शन ना हुआ और ना ही प्रताप बेगूसराय गया। सूरज, एक काम करो,
बेगूसराय पुलिस को फोन करो और पता करो कि ये प्रताप बेगूसराय में कहाँ जाता था और किससे मिलता था। राइट। और 3 महीने पहले ऐसा क्या हुआ कि प्रताप का बेगूसराय जाना बंद हो गया। राइट सर। सर, पीहू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसका मर्डर भी दिवाली वाली रात 10:30 से 11:30 के बीच में हुआ था। 10:30 से 11:30 के बीच, यानी कि इन तीनों मर्डर के 1 घंटे बाद। और सर, प्रताप की लोकेलिटी की सीसीटीवी में एक आदमी दिखा है बाइक पर, ये देखिए। लेकिन सर, बाइक का नंबर नहीं दिख रहा है। और सर, इसने इस लोकेलिटी के 3 बार चक्कर लगाए हैं। 3 बार? मतलब ये सबके जाने का वेट कर रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि किलर का असली टारगेट स्नेहा थी? दामिनी और प्रताप बिना प्लान के घर वापस आ गए, इसलिए उन्हें भी मारना पड़ा। दामिनी, तुम चलो अंदर, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूं, संभाल के जाओ। क्यों जले हुए आशिक? लड़की नहीं मिली तो उसको और उसके पूरे परिवार को जान से मार दिया? सर, हमने अपनी स्नेहा को नहीं मारा और न ही उसके परिवार को। सर, शादी के बाद भी स्नेहा हमसे प्यार करती थी और हम भी उससे। सर, 2 महीना पहले स्नेहा ने हमें कॉल भी किया था सामने से। हेलो, कैसे हो आसिफ? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम उन्हें छोड़ के गई थी। खैर, तुम सुनो। आसिफ, अगर आपको किसी के बारे में कुछ पता चले और सबके लिए यही बेहतर है कि उस बात को नजरअंदाज कर दिया जाए, तो क्या आप गलत हो? पहली ही जाके ना गलत कर रही हो तुम। साफ बताओ ना, किसके बारे में क्या पता चला है तुम्हें? जाने दो ये सब बातें। ये बताओ, दिवाली में हम दरभंगा आ रहे हैं, तुम रहोगे? मुंबई से लेटर आ गया हमारा, ज्वाइनिंग करने जाना है। लेकिन हाँ, तुमसे मिलके ही जाएंगे। अच्छा, तुम बताओ, हमारे साथ भाग के चलोगी ना मुंबई? अच्छा, और क्या करेंगे वहां जाकर? और हमारे पति और हमारी बेटी का क्या होगा? मतलब तुम हमें फोन करती हो सिर्फ अपना मन बहलाने के लिए ना? आसिफ, कैसी बातें कर रहे हो तुम? हम तुमको अपना अच्छा दोस्त मानते हैं। अगर तुम्हें कुछ गलत लगता है तो आज के बाद हम तुम्हें कभी कॉल नहीं करेंगे। और स्नेहा जब दरभंगा वापस आई, दिवाली वाली रात तुम्हारा सचिन के साथ जब झगड़ा हुआ तो तुम स्नेहा से मिलने गए और उसे अपने साथ मुंबई आने के लिए कहा और उसने मना कर दिया, इसलिए तुमने उसे जान से मार दिया। अगर मुझे किसी को मारना होता ना, मैं उस सचिन को मारता जिसने सिर्फ पैसों के लिए मेरी स्नेहा से शादी किया। सर, उसने एक और कहानी सुनने के मूड में नहीं है। सच बोल। सर, हम सच कह रहे हैं सर। सचिन ने स्नेहा से सिर्फ पैसों के लिए शादी किया था सर। उसका बिजनेस लॉस में चल रहा था, उसको पैसे की जरूरत थी। वो हमेशा स्नेहा से कहता कि पापा से पैसे मांग के लाओ, और जब स्नेहा ने पैसे मांगने से इनकार कर दिया तो सर, उन दोनों के बीच में इस बात को लेकर बहुत झगड़ा हुआ सर। गोपाल कल ऑफिस से पापा जी के सारे अकाउंट्स के डिटेल लेकर के आई, चेक करना है हमको। ओके सर। जीजू, आप पापा का बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो? नहीं साक्षी, पापा के बिजनेस के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। हम बस पटना वापस जाने से पहले तुम्हारे लिए चीजों को कुछ आसान करना चाहते थे। ठीक है। साक्षी, कहाँ जा रही हो तुम? हम बाहर जा रहे हैं, हमारा यहाँ दम घुटता है। मैंने दरभंगा पटना रोड के सारे सीसीटीवी चेक किए हैं, ये देखिए। ये बाइक वाला बंदा सचिन की कार फॉलो कर रहा था। अरे तो वही बंदा है ना जो दिवाली वाली रात प्रताप की लोकेलिटी में घूम रहा था? यस सर। मतलब किलर पटना से दरभंगा बाइक पर आया था? ये बाइक किसके नाम पे रजिस्टर्ड है? सर, टेक्निकल टीम ने नंबर क्लियर करके दिया है, उससे बाइक का रजिस्ट्रेशन मिला है। सर, किसी राकेश शर्मा के नाम पे रजिस्टर्ड है, पटना का रहने वाला है। एक काम करो, पटना पुलिस से बात करके इस राकेश को तुरंत उठवाओ और ये स्नेहा और सचिन, इन दोनों का भी बैकग्राउंड निकलवाओ।
ओके सर। सर, साक्षी की लाश मिली है। क्या? हमारा एक कांस्टेबल इस पे नजर रखे हुए थे ना, फिर यहाँ कैसे पहुंची है? सर मैंने कांस्टेबल मिश्रा से बात की है, वो 24 घंटे घर के सामने था। सर हो सकता है कि साक्षी पीछे के रास्ते से निकली हो। तो पीछे के रास्ते, मंजू पीछे के रास्ते पे एक कांस्टेबल रखना चाहिए था ना, कॉमन सेंस है ये। सॉरी सर। सचिन, उसको फुल प्रोटेक्शन दो, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चाहिए मुझे। ओके सर। सर बेगूसराय पुलिस से इंफॉर्मेशन आई है, प्रताप हर थर्सडे को वहां किसी जानकी देवी के यहाँ जाता था। पता करो क्यों जाता था। ओके सर। क्या पापा? प्रताप यादव तुम्हारे पापा हैं? हाँ मैडम, मैं मोहित यादव और ये जानकी यादव उनकी पत्नी। मैडम उन्होंने अपनी दूसरी शादी की बात किसी को कुछ नहीं बताया था। अभी जब 3 महीने पहले मैं दरभंगा गया था तो तब मुझे ये बात पता चली। फिर हफ्ते बाद जब वो वहां से लौटे तो हमने उनसे पूछा तो उनके और हमारे बीच में लड़ाई हो गई और उसके बाद वो यहाँ नहीं आए। प्रताप यादव के इस फैमिली में अब कोई भी नहीं बचा है जो उनकी प्रॉपर्टी पे दावा कर सके, तो अब तो उनकी प्रॉपर्टी के इकलौते हकदार सिर्फ तुम ही बचे हो, तो लेने नहीं जाओगे? मैडम जब अपनों ने अपना नहीं माना तो उनकी प्रॉपर्टी लेकर क्या करेंगे हम? मैडम हमारे पापा का हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने हमें अच्छी शिक्षा दी, जिसकी वजह से आज हम अपनी अम्मा और अपना ख्याल रख पा रहे हैं। आपसे एक विनती है मैडम, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए बस। आपने ना सबसे बड़ी गलती पता है क्या की? अपनी शादी को रजिस्टर नहीं करवाया। 20 साल से हम लोग इस छोटे से घर में रह रहे हैं माँ, और वो अपनी दूसरी फैमिली के साथ महलों में। दिवाली में बात करने गए थे ना उनसे, हम देखा हमने कितनी धूमधाम से दिवाली मना रहे हैं वो, और हम लोग यहां सिर्फ दिया जला रहे थे। माँ आपने ना अपना हक नहीं लिया, लेकिन हम लेकर रहेंगे। सर, शेखर पटना में काम करता था, इसलिए मैंने पटना पुलिस से कांटेक्ट किया तो उन्होंने कुछ अलग ही बात बताई। पीहू 6 महीने पहले किडनैप हुई थी। और सर एक और बात, इन दोनों केसेस में ये कॉमन बात है। ये रैंसम नोट देखिए। कर्मों का फल, लड़की जिंदा चाहिए तो 5 लाख का इंतजाम करो, दोनों सेम तरीके से लिखा हुआ है। कहीं ये क्राइम किडनैपिंग से कनेक्टेड तो नहीं है, या फिर 6 महीने पहले जो अधूरा रह गया था उसे अब पूरा किया गया है? अब सब अपने पैसे यहाँ रख दीजिए। अब ये चिट्स है सबके नाम की। चाची, आप इनमें से कोई एक नाम निकालिए। स्नेहा। सचिन, 50,000 का इंतजाम तो हम किट्टी पार्टी से कर लिए हैं। अब पापा से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, और बाकी बचे पैसों का इंतजाम भी हम मिलकर कर लेंगे। अच्छा, हम बाद में कॉल करते हैं आपको। स्नेहा सुनो ना, तुम हमको 50,000 दे सकती हो क्या? हमको बहुत जरूरत है। देखो प्रेमा, पैसे का जरूरत तो इस वक्त हमको भी बहुत है। कोई इमरजेंसी है तो बताओ। वो क्या है ना कि हमको घर का कलर करवाना है, पिंकी के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं। क्या दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? पिंकी अभी 17 साल की भी नहीं और तुम उसकी शादी की बात कर रही हो? देखो, हमको पैसा का बहुत जरूरत है और इस वक्त हम तुम्हें इस काम के लिए पैसा नहीं दे सकते। नहीं दिया स्नेहा ने पैसा, अब इसको किसी सस्ता दवाखाना में ले जाना होगा और वहीं बच्चा गिरवाना होगा इसका। हेलो, हाँ 2 मिनट रुको, हम आ रहे हैं।
यहाँ काहे बुलाया हो हमको? अरे कितनी बार कहा है हमको कॉल मत किया करो। पैसों का जरूरत था हमको। पैसे? अब फूटो यहाँ से और अपना मुंह मत दिखाना हमको। पीहू की किडनैपिंग वाली बात हमसे छुपाई क्यों? अरे हमको लगा उसका कोई लेना देना नहीं है इस सब चीज से। क्या तुम्हें ये बात पता थी कि स्नेहा पिछले 2 महीने से आसिफ से फोन पर बात कर रही थी? क्या? पटना पुलिस से इंफॉर्मेशन आई है, सचिन यादव की कैब कंपनी की कार एक क्राइम में यूज हुई थी। क्या? कब? 2 महीने पहले। अम्मा, हम शादी करेंगे ना तो जफर का लहंगा पहनकर ही करेंगे, वरना हम शादी नहीं करेंगे। क्या कर ले अपनी जीत पूरी? सर, अभिजीत यादव एक बिल्डर का बेटा है, उसी कंपनी में सचिन की कैब लगी हुई थी। पर इसमें सचिन का क्या इन्वॉल्वमेंट था? तो सचिन ने झूठा स्टेटमेंट दिया था कि उसकी कैब जो निर्मल चलाता था, जो क्राइम में यूज हुई थी, वो 1 हफ्ते पहले चोरी हुई थी और क्राइम वाले दिन निर्मल उसके साथ था, जिससे केस कमजोर पड़ गया और दोनों अक्यूज्ड अभिजीत और निर्मल को बेल मिल गई। प्रिया उसके पापा सचिन के पास मदद मांगने के लिए गए भी थे। बेटा, मैं आपकी बाप की उम्र का हूं, मैं आपके पैर पड़ता हूं। पापा पुलिस को सच बता दो बेटा, पुलिस को सच सच बता दो। प्लीज, वरना हमारी अम्मा को इंसाफ नहीं मिलेगा। ये सब ड्रामा मत कीजिए लोग यहाँ पे, ठीक है? जाइए यहाँ से, जाइए, नहीं तो आप दोनों को भी अंदर करवा देंगे हम। क्या बात? चलिए पापा, इस जैसे लीचड़ आदमी के सामने गिड़गिड़ाने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पति से ऐसे बात करने की? आज के बाद यहाँ पर दिखना मत। निकलिए यहाँ से, निकलिए। चलिए पापा। सचिन ने झूठा स्टेटमेंट क्यों दिया था? शायद पैसों के लिए, वैसे पैसों की वैसे भी जरूरत थी। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि सचिन ने अभिजीत यादव से और पैसों की डिमांड की होगी, इसलिए ये क्राइम हुआ। पूरे परिवार को मार दिया गया, स्पेशली यहाँ दरभंगा आकर। सर, प्रताप की पत्नी, बेटियां और नातिन, सबके मरने के बाद बचा कौन? सचिन। देखा जाए तो सारी प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस। और ये मोहित और जानकी के बारे में शायद उसे पता ही ना हो। इस सचिन को उठाओ, न जाने क्या क्या छुपा के बैठा है इनसे। सर, सचिन शहर छोड़कर चला गया है। मैंने पटना पुलिस से बात की तो पता चला कि वो अपने घर गया है। मतलब भागा नहीं है? जी? प्रिया तिवारी से बात करनी थी। जब से उसकी मां नहीं रही, प्रिया अपनी बुआ के पास है। हम अंदर आके बात कर सकते हैं? थैंक यू। अच्छा, ये अभिजीत यादव बेल पे छूटने के बाद कभी आप लोगों से मिला था? पढ़ा आपने पेपर में कि सचिन यादव की फैमिली का मर्डर हुआ है, इसलिए आए ना आप लोग। लेकिन मैं आप लोगों से कोई बात नहीं करूंगा। पुलिस को जब काम करना था तब नहीं किया। आज एक अमीर आदमी के साथ हादसा हुआ और दरभंगा से पुलिस यहां तक आ गई। जाइए साहब, हम गरीब लोग हैं, हमारे साथ साथ अपना समय खराब मत कीजिए। जाइए प्लीज। हाँ सूरज, क्या? सर, किसी ने 100 नंबर पे फोन किया था और फिर लोकल पुलिस ने मुझे इन्फॉर्म किया। आइए, ये मिला बॉडी के पास। कर, यानी किलर खेल रहा है हमारे साथ। यहाँ तक आने के जितने भी रास्ते हैं उस पर पता करो सीसीटीवी है क्या, और अगर है तो फुटेज चेक करो और इन लोगों से भी पूछताछ करो किसी ने कुछ देखा क्या। सर ये भी मिला है बॉडी के पास। सर, सचिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसने काफी स्ट्रगल किया था और उसके नाखूनों से स्किन के टिश्यूज भी मिले। एक काम करो, हमारे जितने भी सस्पेक्ट हैं सबसे स्किन टिश्यू मैच करो। ओके सर। मंजू। यस सर। मुझे एक आदमी की डिटेल्स चाहिए, निकाल के दो। ओके सर। ये सीसीटीवी ग्रैब में सचिन की कार का पीछा करते हुए, ये बाइक चोरी करते हुए, और ये है तुम्हारा डीएनए रिपोर्ट।
जो कि सचिन के नाखून में मिले स्किन टिश्यू से मैच हुआ है। और ये कीचेन जो कि सचिन की बॉडी के पास मिला, तुम्हारे घर से आधा ये मिसिंग था। और ये है तुम्हारा स्केच जो कि दरभंगा पटना हाईवे पे एक ढाबे वाले ने बनवाया, जिसके ढाबे पर रुक कर तुमने चाय पानी किया था। अब झूठ मत बोलना, क्यों मारा पूरे परिवार को? सचिन के किए 2 गुनाहों की सजा देनी थी। 2 गुना? और इसलिए आपने सचिन के कर्मों की सजा उसके पूरे परिवार को दिया। स्नेहा, उसके माँ बाप, उसकी बहन और उसकी मासूम बच्ची बेगुनाह थे सब। आप पुलिस के पास भी जा सकते थे, कानून सजा देता। आप भरोसा तो करते। भरोसा? एक बार भरोसा करके गए थे हम पुलिस के पास इंसाफ मांगने। क्या हुआ था? कातिल खुलेआम बाहर घूम रहा था। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें